बुखारी साहब, लेकिन देखिए कि ऑपोजिशन के बुलंदोबांग दावे थे कल जो है, हम बड़ी बैलेंस बात कर रहे थे, लेकिन आज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बैलेंस बात ना हो, क्योंकि इतने बुलंदोबांग दावे मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे और मैं तो जी पंजाब की हुकूमत लेकर ही जाऊंगा, तारर साहब अपनी जगह पर जो है वो दावे कर रहे थे, तो ये तो हुआ क्या? मेरे ख्याल से जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। आज शायद मैं भी काफ़ी हद तक आपकी साइड के ऊपर आके ही बात करूंगा, क्योंकि सच जो है वो ज़रूर बोलना चाहिए। देखिए, ये असम्बलियाँ जो है ना, ये टूटने के लिए नहीं होती, इनको टूटना नहीं चाहिए। ये आम हालात में तोड़ी भी नहीं जाती। अगर आप तारीख उठा के देखें तो शायद एक दो बार ये हुआ है कि या तो किसी सदर ने 58(2)B का यानी सहारा लेकर असम्बली तोड़ी है, या फिर किसी फौजी डिक्टेटर ने असम्बलियाँ तलील की होंगी। कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ये फेल करने की जल्दी से कोशिश भी नहीं करती, ख्वाहिश भी नहीं। इस वाक़े के बाद तारीख रकम हुई है, ये एक तरह से तारीख रकम हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आखिरकार बादल नखास्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दस्तखत कर दिए इस समरी के ऊपर, और ये समरी जो है गवर्नर को भिजवा दिए जाने की तस्दीक जो है फवाद चौधरी साहब ने अपने प्रेस टॉक में कर दी है। थोड़ी सी उसमें इबाम है कि उसके ऊपर ओवर राइटिंग हुई है, 22 को 23 बनाया हुआ है, सादा कागज के ऊपर है, सादा कागज के ऊपर वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसकी सॉरी क्रेडिबिलिटी चेक करने का इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास है। वो चाहे तो इसके ऊपर तस्दीक करने के लिए उनको बुला सकता है। सही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन एज ऑफ नाउ ये समरी जा चुकी है गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, हमने तो इस पर बात करनी है, पूरा प्रोग्राम है हमारे पास जो है वो बात करने के लिए, लेकिन हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि सियासी तौर पर जो है वो मसला उलझता तो बहुत उलझा हुआ था, लेकिन कानूनी तौर पर भी जो है वो मसला कानूनी तौर पर सिर्फ एक ही बंदा बात कर सकता है, वो है कंवर दिलशाद। अगर उनसे बात हो रही है बिल्कुल बिल्कुल वो लाइन पे हमारे साथ, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं उनसे। जी कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, आपको हम समझते हैं कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या होता है। हम आपसे दो सवाल पूछने के लिए आपको जहमत दे रहे हैं। इस वक्त हमें मालूम है कि आप इस वक्त मोटरवे पे सफर भी कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर एक दफा समरी भेज दी जाए तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें ये बता दीजिए। दूसरा ये कि क्या चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपनी सवाबदीद पर यह समरी भेज सकता है कि उसको काबीना की मंजूरी लाजमी है? जी गवर्नर पंजाब ठीक है कि आइन ने तो कहा है कि आपने 48 घंटे में अपने असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, तहरीर करनी पड़ेगी जब वजीर आला की तरफ से भी कोई समरी आती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गवर्नर जो है वो अपना विजडम इख्तियार करते हुए ये पूछ सकता है वजीर आला से कि आपकी असेंबलियां ठीक जा रही हैं, 8 महीने की इजलास जारी है, एक दिन में 21 जो है कानून साजी हो रही है, मिसाली काम हो रहा है, एतमाद का वोट आपने ले लिया है, तो आप एक फर्द वाहद के कहने पर बदनीति की बुनियाद पर असेंबली तहरीर कर रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर पहले ही मुआशी बुरहान आया हुआ है, तो आप मुआशी तौर पर और मजीद कमजोर करना चाहते हैं पंजाब के सूबे को या पाकिस्तान को, तो वो पूछ सकता है। वो पूछने के मिजाज ठीक है, कानून आइन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आइन के मुताबिक होता है कि अपना विजडम इख्तियार करना पड़ता है। और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई अहम फैसले किए हैं, और प्रेसिडेंट से तो उन्होंने सवाल किया जब आपके पास समरी आती है तो आप अपना विजडम इख्तियार करें। ठीक है, वजीर आजम की तरफ से आपको समरी आती है, आप उसके मजाज हैं जो समरी को दस्तखत करके आगे रवाना कर दें, लेकिन आपको अपना दिमाग में अपना इस्तेमाल करना चाहिए, विजडम भी इख्तियार करना चाहिए। तो उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले कई आ चुके हैं, तो इस बुनियाद पर अगर ये वजीर आला की समरी आती है, एडवाइस आती है, तो गवर्नर पंजाब उसको अपने ऑब्जर्वेशन देकर उसको वापस भेज सकता है। क्योंकि ऐसा फर्द वाद बदनीति की बुनियाद पर दबाव डाल रहा है जो कौमी असम्बली का मेंबर नहीं है, जिसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया हुआ है, और जिसकी पार्टी की चेयरमैनशिप भी जो है वो भी सवालिया निशान है। तो ये सारी चीजें गवर्नर पंजाब अपना विजडम इख्तियार करें तो ये समरी वापस भेज सकते हैं। कंवर साहब, एक बात आपसे और पूछना है कि अगर कल जब इत्तेमाद का वोट ले लिया था चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसके फौरन बाद अगर अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देती तो क्या असम्बलियां फिर टूटने का ऑप्शन या तोड़ने का इख्तियार जो है वो गवर्नर साहब के पास होता? अपोजिशन को चाहिए था कि जब मालूम था कि उनके वजीर आला के पास तादाद मुकम्मल है, वो अपना एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसके उसी टाइम उसी लम्हे ही उनके खिलाफ जो है वो तहरीक एतमाद पेश कर सकते थे। अगर वो एतमाद
की तहरीर पेश कर देते, तकरीबन 15 दिन जो है उसको प्रोसीजर मुकम्मल करने में लग जाते। लेकिन बहरहाल ये अपोजिशन ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था, जिसकी बना पर वो एडवाइस गवर्नर पंजाब में पहुंच गई। कमर दिलशाद साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी आपको लगता है कि कोई ऑप्शन मौजूद हो सकता है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो? बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की बात होती है अगर मुल्क का चलता हुआ सिस्टम जो है वो इस तरह से रुक जाए, असम्बलियां टूट जाएं, ऑब्वियसली मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई ऑप्शन मौजूद है अभी भी आपके ख्याल में ऑपोजिशन के पास? क्योंकि जिस तरह तार साहब कह रहे हैं कि अभी तक तो समरी मिली नहीं है, जब मिलेगी तो लायहा अमल बनाएंगे। क्या लायहा अमल अब वो बना सकते हैं? ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अपोजिशन कमजोर है। अपोजिशन का होमवर्क जो है ना होने के बराबर है। अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बकायदा रेफरेंस भिजवा सकती है कि ये बदनीति पर ये असेंबली डिसॉल्व की गई है, और बहुत बड़ा उनके पास आईनी और कानूनी जवाब है अपोजिशन के पास। लेकिन अपोजिशन तकसीम है, उनकी राय तकसीम है। हमें अपोजिशन की कारकर्दगी से बड़ी मायूसी हुई है, तो वजीर आजम की कारकर्दगी से भी हमें बड़ी मायूसी हो रही है कि वो भी हालात को नहीं देख रहे कि क्या मुल्क में हो रहा है, किस अंदाज से जा रहा है। उनकी जो लीगल टीम है, उनके जो वज़राए कानून है, वो इंतहाई नालायक लोग हैं। उनको या तो नालायक हैं या उनका जो है उनके किसी न किसी के साथ अपने अपने ताल्लुकात हैं, जिनकी बना पर वो रिलीफ दे रहे हैं इमरान खान साहब को भी। कंवर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि ये अगर असम्बलियां तहलील हो जाती हैं पंजाब की भी और KPK की भी, तो कोई ऐसी कानूनी पाबंदी है कि जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, या इन दो सूबों के इंतखाबात ही होंगे? हो सकता है, बिल्कुल जनाब शरीफ बुखारी साहब, आप सही कह रहे हैं। अब अगर ये दबाव में आ जाते हैं, अब पंजाब असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी जैसे कि एडवाइस जारी है, तो फिर वजीर आजम जो है वो भी कौमी असम्बली को तहरीर कर सकते हैं, और सिंध असम्बली भी सिंध की जो है वज़ीरात तहरीर करे, बलूचिस्तान की भी तहरीर करके जनरल इलेक्शन करवा दें। और जनरल इलेक्शन जो है वो मई में भी हो सकते हैं और नवंबर 2023 में भी हो सकते हैं। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।